कर है। सर का पर्सनल है क्या सर? हम लाए हैं। जी फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग आपके साथ एक नए कोर्स की बात करने वाले हैं। क्लास 11 सीबीएसई बिजनेस स्टडीज की आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो एकेडमिक सेशन 2020-2021 के लिए रेलेवेंट होगा। दोस्तों, आज आपकी पहली क्लास है और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू कराऊंगा। ये जो आज आपके सामने जो लेक्चर है, मैं खुद आपके साथ ज्वाइन कर रहा हूं और आज हम लोग इसी में फर्स्ट क्लास के रूप में पहले सिलेबस से डिस्कस करें और उसके बाद हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, बिजनेस स्टडी में जो आपका सिलेबस है, ये दो पार्ट में इन्होंने बांट रखा है। बिजनेस स्टडीज का जो सिलेबस है, पार्ट 1 40 मार्क्स का है, जिसमें आपके टोटल 6 चैप्टर्स हैं। आज इन्हीं में से हम लोग एक चैप्टर आपके साथ शुरू करेंगे, जिसका नाम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर, आज मैं आपके साथ सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेता हूं और उन्हीं में से हम लोग पहला जो पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट, वो 40 मार्क्स का है और इसमें आप देखेंगे इसका नाम है फाउंडेशन ऑफ बिजनेस या बेसिक्स ऑफ बिजनेस। फर्स्ट पार्ट में आपको ये पढ़ना है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही बिजनेस स्टडीज है, तो हमें सबसे पहले ये पढ़ना है कि बिजनेस स्टडी में आखिर ये होता क्या है, बिजनेस स्टडी। तो आपको अभी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये जो पीडीएफ है जो मैं बना के लाया हूँ, ये आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स में इस वीडियो लेक्चर के अंत में मिल जाएगा। आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है और आप सिर्फ बेसिक चीज़ों को आज समझे, चूँकि आज हम लोग इंट्रोडक्टरी क्लास के लिए हैं। आउट ऑफ 100 पार्ट 1 जो है ये भी 40 नंबर का है। पार्ट 1 में टोटल 6 चैप्टर्स हैं। उनमें से पहला है बीटीसी, कहते हैं इसको हम लोग, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। इस यूनिट के भीतर आपको पढ़ना है, जिसकी आज हम लोग जानकारी देंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस कहते किसे हैं, ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, बिजनेस की फीचर्स क्या है एंड कौन सा हमें बिजनेस शुरू करना चाहिए, इसको हम कैसे डिसाइड करते हैं। दूसरा आपके पास है फॉर्म्स। फॉर्म्स का मतलब ये आपको इसमें सीखना है कि बिजनेस बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है, बिजनेस कितने तरीके से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, कितने तरह का बिजनेस हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं इंडिया में एज पर द लॉ। जैसे इसमें आपने सुना होगा सोल प्रोप्राइटर, अकेला पर्सन खुद अकेला ही बिजनेस शुरू कर रहा है, एकल स्वामित्व जिसको आप कहते हैं, 2 या अधिक लोग मिला दें तो पार्टनरशिप हो जाएगा। उसके बाद आपको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ना है, जैसे अगर बड़े पैमाने पे बिजनेस करना है, टाटा मोटर्स, रिलायंस एक्सेट्रा जैसे, तो आप कैसे बिजनेस स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे, ये भी आपका एक पार्ट है इसमें। आपने तीसरा जो चैप्टर, उसके भीतर ये पढ़ना है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर क्या होता है। पब्लिक सेक्टर समझते हैं जिसमें गवर्नमेंट का पैसा लगा, वो पब्लिक सेक्टर है। जैसे आपने नाम सुना होगा ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड, या एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर, उसी तरह से कोल इंडिया लिमिटेड। दीज आर द एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर बिजनेस एंटिटी। अच्छा, रिलायंस और टाटा, ये सारे प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर एंटिटी हैं, क्योंकि इसमें प्राइवेट ग्रुप ऑफ पर्संस के पैसे लगे हैं। इसी तरह से आपको आज हम लोग सीखेंगे कि जो एक बिजनेस में हम लोग सिर्फ गुड्स प्रोक्योर और प्रोड्यूस करके बेचते नहीं है, बल्कि सर्विसेज भी उसमें एक अहम भूमिका निभाता है। सर्विसेज की भी चर्चा आपके साथ करनी है। उसके बाद आजकल जो आपका 5वां यूनिट है, जो 5th यूनिट है, जो मैं यहाँ पे आपको दिखा पा रहा हूँ, अगर आप देख पा रहे हैं तो, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, व्यापार करने के कुछ नए नए टेक्निक्स, इनोवेटिव टेक्निक्स आ रहे हैं। आजकल लॉकडाउन का समय चल रहा है, सब कोई घर में बैठा हुआ है और आपको पता है कि आजकल अगर फिजिकल दुकानों की बात करें, जो हमारा फेस टू फेस होता था शॉप,
जहाँ पे हम लोग जाते थे, लाइन लगते थे और राशन की सामान लेते थे। चलो वो तो खैर खुला हुआ है, लेकिन आज के डेट में आप समझ लीजिए बिजनेस सिर्फ एक ही चल रहा है, वो है आपका ऑनलाइन बिजनेस। क्या कहेंगे, क्या ऑनलाइन इज अ इमर्जिंग ट्रेंड? ऑब्वियसली, क्योंकि आज से अगर हम लोग 20 साल 25 साल 30 साल पहले जाएं तो ऑनलाइन भी गुड्स खरीदा और बेचा जा सकता है, इसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते थे, कल्पना नहीं कर सकते थे। आजकल फ्लिपकार्ट, अमेजोन और न जाने कितने सारे ऑनलाइन गुड्स और सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे पास उपलब्ध हैं। उसी तरह से एक बिजनेस का पर्पस सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, बिजनेस का पर्पस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करना है। और उसके अलावा कुछ बिजनेस के अपने स्टैंडर्ड रूल्स हैं, जिसको हम लोग एथिक्स कहते हैं, नैतिकता कहते हैं। आपको पता होगा, आज हम लोग शुरू करेंगे अपना जो BTC जो पहला चैप्टर है, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बेसिक बताना चाहा कि आपका सिलेबस आखिर है क्या क्या। सिलेबस में फर्स्ट पार्ट में छोटे छोटे 6 चैप्टर्स हैं और ये आपको देगा 40 नंबर। उसी तरह से अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 इससे थोड़ा एडवांस है। पार्ट 2 में आपको बेसिकली पढ़ना क्या है, पार्ट 2 में आपको पढ़ना है कि जो आप बिजनेस शुरू करते हैं उसके लिए पैसे कहां से आएंगे, फाइनेंस कहां से आएगी। फाइनेंस मतलब आप बिजनेस शुरू तो करने की बात सोच लिया, लेकिन उसके लिए पैसे कहां से आएंगे, और बिजनेस के क्या हमारा जो व्यापार होता है वो केवल इंडिया तक सीमित है, या कह सकते हैं कि आज पूरा का पूरा वर्ल्ड ग्लोबल विलेज बन गया है। तो इसकी भी एक चर्चा है जिसको हम लोग पार्ट 2 में कहेंगे। पार्ट 2 का नाम सिर्फ थोड़ी देर के लिए समझते हैं। पार्ट 2 का नाम है कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस एंड ट्रेड। आप देखेंगे इसमें फाइनेंस मेन पार्ट है इस चैप्टर का, इस पार्ट का, और ये भी संजोग से बेटा 40 मार्क्स का है, 40 नंबर का ये भी है। अब कहेंगे सर आपने तो 100 नंबर का बोला था सिलेबस, अब 40 और 40 80 हुआ, तो 20 आपका प्रोजेक्ट है। अगर ये कभी कभी 10 का अगर प्रोजेक्ट होगा तो ये जो 40 नंबर है ये 40 के बजाय ये आपका 50 नंबर का हो जाता है। लेकिन अभी आप ये मानकर चलिए जो लेटेस्ट ट्रेंड है 40 40 80 का ही एग्जाम होगा, 20 नंबर तो आपका प्रोजेक्ट का है, जिसकी आपको कुछ वर्कशीट तैयार करनी होगी, जिसमें हम लोग आपको ऑनलाइन माध्यम से कुछ हेल्प करेंगे। इसमें जैसा कि मैंने नाम बताया, इसमें आपको ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी है जो रजिस्टर्ड है। जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में भी देखा कि सोल प्रोप्राइटर में भी बिजनेस हो सकता है, पार्टनरशिप में हो सकता है, आप कंपनी बना के बिजनेस कर सकते हैं। साहब खाली कहने से तो नहीं होगा कि कंपनी बनाकर, आपको चैप्टर 7 के भीतर पढ़ना है कि कंपनी बनाई कैसे जा सकती है, कितने स्टेप्स होते हैं कंपनी बनाने में, है ना। कंपनी का नाम कैसे रिजर्व कराते हैं, कंपनी का नाम सेलेक्ट करते समय क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। उसी तरह से बिजनेस में फाइनेंस कैसे अरेंज करेंगे, बिजनेस में पैसा कैसे अरेंज होगा। अभी कोई जुड़े हो, बहुत अच्छी बात है। शिवम शाह, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग शिवम जी, क्या बात है यार। अभिषेक श्रीवास्तव है भाई, अभिषेक जी भी क्या पता जुड़ गए हैं, ये हमारे बच्चे लोग जुड़े हुए हैं और बड़ी खुशी की बात है कि थोड़ी बहुत बातें हम लोग बेसिक चीज़ें आपकी बता दें आपको आज की क्लास में, छोटा छोटा पॉइंट्स है और ये सिर्फ आपकी सेवा के लिए हम लोग उपलब्ध हैं आज की क्लास में। 9th जो हमारा चैप्टर है स्मॉल बिजनेस, आपने नाम सुना होगा MSME, MSME करके कुछ होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज आपको पता होगा, रिलायंस जहां लाखों करोड़ों जॉब देती होगी, तो वैसे ही छोटे छोटे व्यापारी भी हैं जो बहुत सारा जॉब हमें प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट इज सिंपली नोन एज माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। MSME का सिंपल मीनिंग यही होता है। इसमें आपको पढ़ना है कि MSME क्या है, कैसे काम करती है, MSME का फंक्शन क्या है, लॉट ऑफ डिस्कशन। आपने ये तो सुना ही होगा इंटरनल ट्रेड, या इंटरनल ट्रेड का मतलब आपका डोमेस्टिक ट्रेड कह सकते हैं आप। इंडिया में गुड्स को बेचना है, ये डोमेस्टिक ट्रेड के भीतर आ जाएगा। और इंडिया के बाहर आप बेच रहे हैं, जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का नाम सुना आपने, दैट इज द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो दोस्तों ये तो मेरे पार्ट पे एक छोटा सा डिस्कशन था। अब आइए हम लोग जिस चीज के लिए आज इकट्ठा हुए थे वो है, ये सब आपको दोबारा से मिल जाएंगे। आपको ये सारे NCERT के बुक से ही मैंने बनाया है, सिर्फ आपकी हेल्प के लिए। लॉकडाउन में क्या किया जाए, तो मैंने सोचा चलो आपकी कुछ मदद कर देते हैं। मदद करने से आपको कुछ तो फायदा होगा ही इस वीडियोस को देखने से, समझने से। आइए दोस्तों, तो अब हम लोग सिलेबस तो डिस्कस किए,
अब सिलेबस के बाद आपके साथ मैं आज चैप्टर 1 जो है कम से कम भी आएगा, चैप्टर 1 जिसका नाम बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स है। ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 16 नंबर का है। आप रफली समझ सकते हैं कि कम से कम 7 से 8 नंबर का है ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 7 to 8 मार्क्स, कम से कम 7 से 8 नंबर का है। अब ज़्यादा से ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी मैं आपके साथ यहाँ से शुरू कराता हूँ। ये जो 7 से 8 नंबर का है आपके पास, इसकी जानकारी हम लोग देते हैं। ये कैसे 7 से 8 नंबर आपको तो आज की क्लास से तो नहीं आ पाएगा, लेकिन आना चाहिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती वाली बात है। देखते हैं दोस्तों, ये देखिए 7 से 8 नंबर हम लोग आपको कैसे दिला सकते हैं इसके भीतर। ये आपका कहीं निकल गया ये, बट कोई बात नहीं, मेरे पास रखा हुआ है। आइए दोस्तों, ये हमारा 7 से 8 नंबर तो कम से कम आज मैं आपको बेसिक से समझा के चला ही जाऊं कि भाई ये 7 से 8 नंबर क्या है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग शुरू कर ले। 7 से 8 नंबर कैसे आपको आएगा ये हम लोग बात करें तो बिजनेस स्टडी में हम लोग छोटा छोटा जो पॉइंट था वो तो डिस्कस किए। अब हम लोग यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं और इसी से हम बात करते हैं। शुरू करें। आज की पहली क्लास में मैं आपके लिए छोटे छोटे 3 कंसेप्ट तैयार किया है और 1 घंटे के लिए कंसेप्ट काफ़ी है। आप आराम से 1 घंटे में अगर मैं आपको ये सारे कंसेप्ट समझा देता हूं तो फिर आपके सारे के सारे पॉइंट्स यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। सो रेडी गाइस, तैयार हैं आप लोग? चलिए बिना समय खराब किए हुए हम आपके साथ यहाँ से ज्वाइन करा ही देते हैं। ये क्या चीज़ें आपके सामने है, यहाँ पे क्या क्या बातें हैं, इन्हीं चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर का नाम देखिए, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ये आपका चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। क्या है ये चीज़, इसी में हम लोग को आज देखना है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिजनेस कहते किसे हैं, क्योंकि पूरा आपका कोर्स का ही नाम, सब्जेक्ट का ही नाम है बिजनेस स्टडी। तो आपको बिना बिजनेस समझे हुए मुझे लगता है आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो बिजनेस को हम लोग समझते हैं और बिजनेस का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि भाई कोई भी रेगुलर एक्टिविटी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो और जिसमें आपने गुड्स परचेज या प्रोक्योर करके मैन्युफैक्चर करके उसको बेचते हैं और फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, तो उस जो एक्टिविटी है उसको हम लोग बिजनेस कहते हैं। आज की पूरी डिस्कशन इसी बात पे है। लेकिन बिजनेस की जब आप परिभाषा आज पढ़ेंगे है ना, तो आप ये महसूस करेंगे कि बिजनेस में एक शब्द आ रहा है बार बार, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मैंने आज की जो डिस्कशन शुरू किया आपसे, वो ये नहीं शुरू किया कि बिजनेस क्या है। आप भूल जाइए बिजनेस के बारे में। ऐसे तो बिजनेस हम लोग बोलचाल की भाषा में बहुत बोलते रहते हैं कि मेरे पापा ये बिजनेस करते हैं, हम लोग अपने गली मोहल्ले आस पड़ोस में बिजनेस देखते हैं। बट अब देखने वाली बात गई, अब आपको ये लिखना होगा एग्जाम में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या है लिखना पड़ेगा दोस्त, और लिखने के लिए आपको मैं थोड़ी बहुत आज हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो तैयार हैं आप लोग? तो इसमें क्या होता है, हम लोग जैसे जो टॉपिक हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आपको बिजनेस स्टडी में, वो कंसेप्ट वाइज होगा। जैसे इस चैप्टर के भीतर जो चैप्टर 1 है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, कम से कम भी होगा तो 12-13 कंसेप्ट है, 12-13। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, हाउ टू राइट द आंसर, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। लेकिन आज आपके लिए अगर मैं 1 घंटे का समय दिया तो आपको उसका बेनिफिट होना चाहिए, ये मेरा पर्पस होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। आज हमारा सबसे पहले हम लोग समझ लीजिए कि कंसेप्ट 1 की बात करते हैं, और कंसेप्ट 1 सिंपल सी एक बात हमें बताता है। वो बात क्या है, अगर वो मैं समझाता हूं तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। वो कंसेप्ट 1 जो कह सकते हैं वो है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड व्हाट आर इट्स ब्रॉड कैटेगरी। आज हम लोग कम से कम ये समझें, उसके बाद हम लोग बिजनेस के भीतर चलेंगे। दोस्तों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी? ह्यूमन एक्टिविटी मीन्स कोई भी ऐसा, कोई भी ह्यूमन द्वारा किया गया एक्शन,
कोई भी काम जो एक इंसान करता है उसको ह्यूमन एक्टिविटी कह सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी एक ह्यूमन एक्टिविटी का एग्जाम्पल है ना। आप गाने सुन रहे हैं, है ना, कोई प्रेयर कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, या मान लीजिए कि कोई अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोई दूसरे व्यक्ति की कोई मदद कर रहा है फाइनेंशियली या फूड दे रहा है, तो ये सारे एक्टिविटी ह्यूमन एक्टिविटी के एग्जाम्पल्स हैं। बट ये समझना है कि हम ह्यूमन एक्टिविटी करते क्यों हैं, है ना। हम लोग ये आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड क्यों करना चाह रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है मैं अपने कुछ नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहता हूँ। हम लोग टीचर हैं, भर दिन पढ़ाते हैं, अभी लॉकडाउन के चलते खाली बैठे हैं, तो हमने कहा चलो जी आज हम अपनी ज्ञान की बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। आपकी भी नीड्स होगी, आपका अगर 11-12 का एग्जाम फ्यूचर में आने वाला है तो आपको वहां भी कुछ हेल्प मिल सकता है। व्हाट आई वांट टू से, ये चीज समझना जरूरी है, तभी आप बिजनेस के कंसेप्ट्स को, बारीकियों को समझ पाएंगे। सबसे पहले ये समझिए कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या है। इसमें लिखा हुआ है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है एनी एक्ट और एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग मीन्स इंसान, है ना, जो जीवित व्यक्ति हमारे आपके जैसा, है ना। इंसानों द्वारा किया गया कोई भी, लिया गया कोई भी एक्शन कहलाएगा ह्यूमन एक्टिविटी, है ना। और ह्यूमन एक्टिविटी का मेन पर्पस होता है, जैसा कि मैंने बताया, सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना। क्या बेटा, अपने नीड्स को, साथ ही साथ एज वेल एज का मतलब हुआ दूसरे की भी नीड्स को, नीड्स ऑफ द सोसाइटी को आप बताएं। आज कोई व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। आप रॉ मटेरियल लेते हैं, है ना बेटा, आप उसको प्रोसेस करते हैं मशीन के माध्यम से, और जो नया प्रोडक्ट बनता है, डिस्टिंक्ट गुड्स बनता है, दैट इज फाइनल प्रोडक्ट्स। तो जो ये प्रोसेस है ये हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी को हम कैसे कहें, तो आप सिंपल कहिएगा एनी एक्शन ऑफ ह्यूमन to satisfy the needs of himself or needs of the society as a large, then it is called as human activity. अब human activity को आपके बिजनेस के पर्पस से, यानी आप जिस कोर्स के लिए बैठे हैं उस कोर्स में ह्यूमन एक्टिविटी को 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है। अब आप देखिए, मैंने बड़ी मुश्किल से कह सकते हैं कि इस लॉकडाउन में आपके लिए नोट्स भी बना दिए, और फटाफट मैंने, है ना, एक नोट्स बनाने के साथ साथ आपको रिकॉर्ड करके दे भी दिया। ये देखिए, ह्यूमन एक्टिविटी 2 तरह की हो सकती है। एक है इकोनॉमिक, जिसको आप आर्थिक कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसका पर्पस, है ना, मनी कमाना हो, पैसा कमाना हो, या लाइवलीहुड, जीविकोपार्जन, है ना, अपना जीवन बसर करना हो। यहाँ पे एक शब्द लिखा है लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब हुआ टू अर्न ब्रेड एंड बटर, टू अर्न ब्रेड एंड बटर, है ना, जो आप खाने पीने में, बच्चे बोलते हैं जी हम तो राइस खाते हैं सर, आप ब्रेड एंड बटर खाली लिख रहे हो। अरे यहाँ तो एक समझाने का तरीका है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब एनी एक्टिविटी विच इज डन with motive to earn profit, which is done with motive to earn money, is called as a economic activity. अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ये जरूरी है। इसीलिए मैंने आपको बिजनेस का परिभाषा नहीं दिया। बिजनेस स्टडी होने के बावजूद हमने कहा नहीं, आज आप पहले बिजनेस नहीं पढ़ेंगे, पहले ये सीखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। अब आप एक छोटा सा पॉइंट बताएं, अगर हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटी का, तो आपने क्या कहा, कोई भी एक्टिविटी जो पैसे कमाने के मकसद से किया जाए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक टीचर हूं और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि, है ना, बाद में मैं इसको पेन ड्राइव बना के, है ना, मार्केट में बच्चों को, है ना, उपलब्ध करा दूं और उसके बदले में हमें कुछ पेमेंट मिल जाए। तो दिस कैन बी, ये जो टीचिंग हो रही है, दिस कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज ये टीचिंग एक्टिविटी है। मैं ही करा रहा हूँ, इंसान करा रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी है, और ये पैसे कमाने के उद्देश्य से अगर हो रहा है तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोगों में से लाइव तो कोई नहीं जुड़ा है, बट मैं फिर भी पूछ रहा हूँ, अगर जुड़े हैं तो जरूर जवाब दीजिएगा। अगर मान लो यही मैं वीडियो या यही चीज मैं अपने घर पे बैठ के अपने छोटे भाई बहन को मैं बता रहा हूं कि बेटा ये देखो ये होता है
बिजनेस स्टडी, ये होता है इकोनॉमिक, ये होता है एक्टिविटी। और मैं अपने भाई बहन को आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, आउट ऑफ कंपैशन, यानी जो प्यार है, सहानुभूति है, उसके चलते अगर मैं उसको गाइड कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो आप बताइए क्या मेरा उद्देश्य वहाँ पे पैसा कमाना है? नहीं ना। बट जब मैं अपने छोटे भाई बहन को या अपने बच्चे को पढ़ाता हूँ तो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन लगता है कि चलो एज अ एल्डर ब्रदर, एज अ फादर, मैंने अपने बच्चे को, मैंने अपने भाई बहन को या जिसको भी है मैंने हेल्प किया। अब दोस्तों, अगर आप हेल्प करने के उद्देश्य से कोई काम करते हैं जिसमें प्रॉफिट कमाना नहीं है तो वो कहलाएगा आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आज मुझे खाली कम से कम बेसिक बताइए, बेसिक बताइए, अगर आप बता सकते हैं तो, अगर मुझे बताएं, है ना। ये छोटा छोटा पॉइंट है, अगर आप समझे तो एक बात बताइए। अब मैं नीचे कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उससे पहले आपको ये बताना होगा कि अगर कोई पूछता है पढ़ाना, एक डॉक्टर क्लिनिक में जाकर ऑपरेशन करता है, प्लीज बताइए दोस्तों, एक डॉक्टर क्लिनिक में जाकर ऑपरेशन करता है और उस ऑपरेशन करने के बदले में उसको कुछ प्रोफेशनल फी या फीस मिलता है, उसका फी का पेमेंट होता है। एक व्यापारी व्यापार करता है दोस्तों, ये सब कैसी एक्टिविटी है? अच्छा, मान लीजिए कोई एक अंकल हैं, बूढ़े अंकल हैं, आप उनको रोड क्रॉस करना है या स्टेयर्स चढ़ने में दिक्कत हो रही है, रोड क्रॉस करते समय आपने उन अंकल को बिना कुछ कहे हुए या उनके कहने पे आपने उनको स्टेयर्स या चढ़ने में, पार करने, रोड पार करने में मदद कर दिया, तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी था? अब बताइए दोस्तों, पूरे बिजनेस स्टडी का कंसेप्ट यहीं से क्लियर होना शुरू हो जाएगा। आप मुझे बताइए, आप तो मेरे को भी बता सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या मतलब है। आप कह सकते हैं सर बिजनेस मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस, बिजनेस का मतलब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर आपका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, अगर आपका उद्देश्य है ना बेटा लाइवलीहुड अर्न करना नहीं है, मान लीजिए मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं अपनी एक ऑफिस चलाता हूं, वहां पे मुझे कुछ बच्चों से कुछ पेमेंट मिल जाता है, अब ये बताएं, है ना, वहां पे क्लाइंट से मेरे को कुछ फी मिल जाता है जिससे मैं अपने घर के लोगों को नीड्स को सेटिस्फाई कर पा रहा हूं, है ना दोस्तों, तो ये कहलाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखेंगे कि क्या सीए की सर्विसेज को, भले इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है, बट बिजनेस है या प्रोफेशन है या क्या है, ये तो बात की बात है। तो क्या मैं उम्मीद करूं, मैंने लिखा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं बना लाया था इसी में, तो मैंने इसीलिए इसी में आपके सामने कुछ कुछ बातें कर दिया। अब आप मुझे बताएं क्या समझ में आया। ह्यूमन एक्टिविटी क्लियर है? मैं मेरे तरफ देखिए, ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब हुआ एनी एक्टिविटी या एनी एक्शन टेकन बाय अ ह्यूमन बीइंग, अ पर्सन, to satisfy his own needs or satisfy the needs of another person, society at large. Activity of human can be broadly categorized into two parts. The first part is economic activity and the second one is non-economic activity. ये था आपका इकोनॉमिक और दूसरा था नॉन इकोनॉमिक। अब नीचे कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, मुझे नहीं लगता कि ये एग्जाम्पल आपको परेशान करेगा। ये एग्जाम्पल कितने अच्छे अच्छे हैं, ये सारे एनसीईआरटी की बुक से मैंने बनाया है ना, मैंने एनसीईआरटी के बुक से ही बनाया। आप थोड़ी सी अगर मेरी मेहनत को चेक करना चाहते हैं, आप चेक करना चाहते हैं क्रिएटिविटी, तो आप जरूर चेक करिएगा। है तो आपके एनसीईआरटी से ही, लेकिन इसके प्रेजेंट करने का तरीका मैंने पूरी तरह से चेंज कर दिया। अब एक कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये देखिए, एक व्यक्ति है जो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, आज हम लोग को ये सीखना है। एक व्यक्ति किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है फैक्ट्री का मालिक उसको सैलरी देता होगा, वेजेस देता होगा, वेजेस और सैलरी में भी कुछ अंतर होता है। ये बताइए, कुछ बच्चे जुड़े क्या हमारे पास? अरे वाह, ये सिमरन शाह हमारी कोई बच्ची है और ये काफी अच्छा लग रहा है बेटा, अपना ही फोटो, मतलब मैं आपका यूट्यूब पे देख रहा हूँ, है ना, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। ये बताओ जी, अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, इसको मिलेगा वेजेज और सैलरी। वेजेज क्या होता है? अगर डेली बेसिस पे मिल जाए तो वेजेज है, और अगर महीने के अंत में मिले तो उसको सैलरी है। रफली ये समझो, बाकी अकाउंट्स में भी और समझना है आपको। बताएं, एक डॉक्टर है अपनी क्लिनिक में ऑपरेशन कंडक्ट करता है, अब बताएं ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है? आपको सर ये तो बहुत आसान है, आपने तो ऊपर ही लिख दिया इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो यही होगा ना। उसी तरह से कोई मैनेजर है, जैसे टॉपर्स में मैनेजर हैं जो मैनेज करते हैं इन सब चीजों को, मैनेजर वर्किंग इन एन ऑफिस।
कोई मैनेजर ऑफिस में काम कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है इसको चूंकि हायर लेवल का बंदा है, इसको पर डे नहीं मिलता होगा, इसको महीने के अंत में कुछ मिलता होगा, एंड दिस इज कॉल्ड सैलरी। बताएं, मैं एक टीचर हूं, मैं टॉपर्स में पढ़ाता हूं, इवन मैं अभी आपके सामने जुड़ा हूं, है ना। अब देखिए ये तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर ये प्यार मोहब्बत में है तब तो ये नॉन इकोनॉमिक होगा। अगर इसके लिए मेरे को टॉपर्स ये कहे कि हर लेक्चर का आपको हम कुछ पेमेंट कर देंगे, है ना, क्योंकि आप लोग तो इसे मतलब यूट्यूब पे उपलब्ध होगा ये और पूरी दुनिया के लिए है, बट टॉपर्स मुझे कहते हैं कि सर आपको आपके लिए, है ना, हर लेक्चर का एक मतलब एक सम ऑफ रुपीज 500 या 200 या 10, है ना, 1000 आपको एक पे कर दिया जाएगा 1 घंटे के लेक्चर के लिए, तो मेरे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है। आज बताएं बेटा, यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, ये सारे मैंने बेटा आपके लिए बनाया है। बताएं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करने से भले पैसा मिले या ना मिले, बड़ी बेटा शांति मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो भी सेल्फ सेटिस्फैक्शन। इससे बड़ी चीज दुनिया में है ही क्या, इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलता है इंसान को, है ना। जैसे आप किसी बूढ़े अंकल को आप किसी दिन किसी की मदद करके देखिए, सर पढ़ाना तो खैर बड़ा अच्छा चीज है, मैं मना नहीं किया, बट अगर मैं मान लो कि मैं आपके लिए हेल्प करने के लिए आ रहा था, कोई अंकल मिल गए और वो भूखे थे, मैंने उनको कहा चलो अंकल मैं बिस्किट दे देता हूँ एक खरीद कर, भाई बिस्किट उसकी राशन की दुकान तो खुली हुई है, मैंने कहा चलो अंकल मैं आपको दे देता हूँ। अब क्या अंकल मेरे लिए इसके लिए मेरे को कुछ देंगे, थोड़े उन्होंने आशीर्वाद दिया, बोला जाओ बेटे जिस काम के लिए भी जा रहे हो तुम बहुत अच्छा करोगे। बताओ यार, है ना, ये प्राइड है, प्राइड मीन्स गर्व महसूस होता है। आज बताएं दोस्तों, ये प्राइड का मतलब एक समझ सकते हैं गर्व महसूस करना किसी काम को करने से, तो ये छोटे छोटी बातें हैं। और यहाँ पे देखिएगा कुछ 2 एग्जाम्पल दिया है मैंने, एक हाउसवाइफ है, एक मदर है, समझ लेने के लिए, है ना, माता जी हैं, वो हम सब के लिए भोजन बनाती है ना बेटा, ये उनकी ड्यूटी है। अच्छा ये बताओ, वही माता जी अगर मान लो केक बनाकर ऑनलाइन जो आजकल जोमेटो और कौन कौन सा है उस पर रेगुलर बेसिस पे माता जी को भी पैसे कमाने का लग गया, बोलने लगे अरे ये तुम लोग क्या है 20 साल से तुम्हें खाना खिला रही हूँ, मेरी माता जी मुझे बोल रही है तूने आज तक मुझे पैसे दिए क्या, चल कल से खाना बंद, अब मैं जोमेटो पे अपना फूड सप्लाई करूंगी, तुम्हें खाना है ना जोमेटो से ऑर्डर करो वहीं से तुमको खाना मिलेगा, एक बात करें स्विगी से मिल जाएगा। अब बताएं दोस्तों, तब तो ये नॉन इकोनॉमिक से इकोनॉमिक हो जाएगा। खैर माँ ऐसी नहीं होती, ये हाउस वाइफ यानी मदर कुकिंग फूड्स फॉर हर फैमिली, अपने परिवार के लोगों के लिए खाना तैयार करती है, रेगुलर बेसिस पे करती है, चाहे बीमार ही क्यों ना हो दोस्तों, फिर भी उनके चेहरे पे बड़ी खुशी रहती है। ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल है और ये मैंने ऑलरेडी दे रखा है। तो कम से कम आज की इस क्लास में जो पहली क्लास है आपकी, है ना, ये तो समझ में आ जाए कि बिजनेस स्टडी में आपका पहला जो चैप्टर है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, उसमें जो 12-13 छोटे छोटे कंसेप्ट्स पढ़ने, उनमें से पहला कंसेप्ट तो यही है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस। बट टीचर कह रहा है बिजनेस क्या है इसको बाद में डिफाइन करेंगे, पहले तो हम लोग ये सीखते हैं कि जो सामाजिक सोसाइटी में जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी है उसको कितने पार्ट्स में बटाया जाए। तो अगर आप लाइव होते मेरे साथ तो बोलते जी 2 पार्ट्स में, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। तो दोस्तों नीचे भी एक पॉइंट है, देखो अब क्या फायदा है तुम्हारा, समझाते समझाते मैंने एक छोटा सा पॉइंट बता दिया, अब आपके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा शॉर्ट नोट्स ऑन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप कहीं भी पढ़ लेना, बट आपको इस तरह से टेबुलर प्रेजेंटेशन नहीं मिलने वाला है ना, चाहे कोई भी बुक क्यों ना हो। ये छोटी मुंह बड़ी बात नहीं, ये आपका विश्वास है, आपकी मेहनत है जो मैं आपके लिए किया था। दोस्तों बिजनेस इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग पढ़ रहे थे, इसकी अगर हम बात करें कि डिफरेंस कैसे किया जाए, तो डिफरेंस भी हो सकता है, पहला मीनिंग हो सकता है, दूसरा रिजल्ट हो सकता है। एक का मीनिंग है पैसे वाला, एक है बिना पैसे का, एक का पर्पस है लाइवलीहुड अर्न करना, एक का पर्पस है सेल्फ सेटिस्फैक्शन, खुद को अच्छा लगना, है ना, हमें अच्छा लगता है जब हम किसी की मदद करते हैं, आपको भी अच्छा लगता होगा। तीसरा जो है ना, कह सकते हैं कि बिजनेस को अब यही से इकोनॉमिक एक्टिविटी को, है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है और उनमें से पहला पार्ट है बिजनेस, दूसरा पार्ट है एम्प्लॉयमेंट और तीसरा पार्ट है प्रोफेशन। अब देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बिजनेस पढ़ाने वाला हूं, बिजनेस भी पढ़ाऊंगा, एम्प्लॉयमेंट भी पढ़ाऊंगा और प्रोफेशन भी, लेकिन पहले आज शुरुआत करिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी में मेजर जो कैटेगरी है वो 3 ही है,
पहले का नाम है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है अभी हम लोग बात करेंगे। इसमें हम लोग गुड्स बेचते हैं, सर्विसेज बेचते हैं, बट बेचने से पहले या तो उसको प्रोक्योर करते हैं, खरीद कर बेचते हैं, या बना कर बेचते हैं, दोनों हो सकता है ना दोस्तों। खरीद कर बेचना मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोक्योर करके पहले उसको रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया, उसको बनाकर बेचा। और अगर ऐसे आपने कहीं से सस्ते दाम में एक सिटी से सामान लिया, थोड़ा अपना मार्जिन ऐड ऑन किया और आगे बेच दिया, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत तरह के हो सकती है, इसके 3 वैरायटी नहीं है। जैसे फैमिली एक्टिविटी, ये फर्दर क्लासिफिकेशन नॉन इकोनॉमिक के। जैसे माता जी अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, दिस इज फैमिली एक्टिविटी। वही माता जी आजकल लॉकडाउन में हजारों लोग आपके गली मोहल्ले में, आप चाहे कहीं रोड पे आप देखते होंगे, गली मोहल्ले में तो खैर नहीं होंगे, हजारों लोग भूखे हैं, बेघर हैं, या उनको प्रॉब्लम्स है। माता जी बेटा एक पतीला पूरा का पूरा कुछ मिक्स खाना तैयार कर देती है और 100 लोगों के लिए, और बोलती है जाओ बेटा, पुलिस, दिल्ली पुलिस के हेल्प से हम उस खाने को आगे सर्कुलेट करवा देते हैं। दिस इज कॉल्ड मेरे बच्चे सोशल एक्टिविटी। सोशल एक्टिविटी ये हो गया, कर सकते हैं। रिलीजियस, ये जो आजकल आपको सुना ही होगा, है ना, हर धर्म के कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज होते हैं, पूजा प्रार्थना नमाज, है ना, प्रेयर, चर्च में जाना, ये सब भी एक्टिविटी है। इसका कुछ पैसा नहीं मिलता, बच्चे बोलते क्या मिलता, आशीर्वाद मिलता है। तो एक मैं उम्मीद करूं आप लोग कम से कम, अगर मैं एक क्वेश्चन आपको दूं कि भाई आप मेरे को लिख कर बताइए क्वेश्चन छोटा सा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, है ना, बिजनेस छोड़ दीजिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, ये चूंकि आज सीट गलत तरीके से सिलेक्ट हो जा रहा है, नहीं तो मैं इस पे लिखूंगा वो बेटा मिटेगा नहीं, मतलब ये मूव करना पड़ रहा है ना बार बार, बट कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताइए, आपको अगर नोट करना है तो जरूर इसको नोट कीजिएगा। मैं क्लास के अंत में अपना नंबर दे दूंगा, आप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं कि सर हमने ये कोशिश किया, अब आप बताओ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन, ये क्वेश्चन आप तैयार करिए। ये बिल्कुल लाइव क्लासेस होती है और हम लोग आपकी सेवा में आज उपलब्ध हैं, तो मैंने कहा चलो कुछ बातें करते हैं अपने दोस्तों के साथ। डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप मेरे को इसका जवाब भेजिएगा जब आपके पास वक्त हो, है ना। आपको डिफरेंस करके बताना है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक 3 तो मैंने बता दिए, आप भी बिल्कुल इसी तरह कर सकते हैं। उससे 2 बातें होगी, एक तो आप समझेंगे, खुद से लिखेंगे, लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ें, क्योंकि आज हमने आपसे वादा किया था कि आज बिजनेस स्टडी की पहली क्लास है, लेकिन इसमें मैं आपको इतने प्यार से बता दूं, यहीं पे आपको क्लास में ही सब कुछ याद हो जाए। दोस्तों मैंने लिखा था डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम लोग कंसेप्ट 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब समझ में आया आपको? जैसे नोट्स मिलेगी यहाँ से आपको, है ना, तो ऐसे मिलेगी। कंसेप्ट 1 वो था ह्यूमन एक्टिविटी एंड टाइप। अब आइए जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं, कंसेप्ट 2 का नाम है बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस। चूंकि हमारा सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी है और हम लोग एक ही शब्द के पीछे घूम फिर रहे हैं, दैट इज बिजनेस। और सर ने तो बिजनेस बताया भी नहीं, तुरंत लेकर चले गए। आप कहाँ पे लेकर चले गए? ह्यूमन एक्टिविटी में। दोस्तों अभी आप एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन ये सब मैं बताऊंगा, बट लेट स्टार्ट 1 by 1। अभी सारी मैं बता के आज ही क्लास में जाऊंगा। पहले मुझे बताने दीजिए कि बिजनेस कहते क्या है, मीनिंग ऑफ बिजनेस, एंड कैसे पहचाने कि ये एक्टिविटी बिजनेस है। जानना चाहेंगे कैसे पहचाने कि ये एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट है, कैसे पहचाने कि ये जो काम है ये प्रोफेशन है। इसके लिए हमें कुछ पैरामीटर समझने हैं और मैं आपको बिना पजल्ड किए हुए बताऊंगा कि पहले आज हम समझते हैं कि बिजनेस क्या है। अच्छा, कितने लोग मुझे बता सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट्स याद कीजिए, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट्स। पहले पार्ट का नाम क्या था? बिजनेस, जो मेजर पार्ट है। दूसरे का नाम कुछ भी कह सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कह लीजिए, और तीसरे का नाम प्रोफेशन कह लीजिए। यही बात है आपका। 3 पार्ट है आपके पास। बिजनेस के 3 पार्ट समझाने की मैंने कोशिश किया। इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट्स। अब मैं आज की क्लास में मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप क्लास खत्म होते होते इन तीनों शब्दों को कम से कम समझ लें। पहला शब्द है बिजनेस। थोड़ा सा समझते हैं।
बिजनेस कहते किसे हैं और बिजनेस की क्या क्या फीचर्स है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट, और सबसे लास्ट में बात करेंगे प्रोफेशन। और मैंने एक टेबुलर वे में इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करना है। सर 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन। सोचिए 6 से 8 नंबर का टॉपिक है और टीचर आपको हंसी मजाक में एक छोटा सा चैप्टर आपको कराने की कोशिश कर रहा है। अब आप मुझे बताएं, ये लिखा हुआ है कि बिजनेस जो शब्द है, जो बिजनेस शब्द है, ये इसका जन्म हुआ है, डेराइव्ड मतलब है ना बेटा, ओरिजिनेटेड। ओरिजिनेटेड समझते हैं, इसकी जो उत्पत्ति हुई है, ये जो आया है शब्द, बिजनेस शब्द जो आया है फ्रॉम द वर्ड बीजी, बीजी से आया है। बिजनेस शब्द जो आया है वर्ड बीजी से आया है। बीजी का मतलब बोलते हैं ना कि हम बहुत बिजी रहते हैं, ये बीजी शब्द से है। और दूसरा है बेटा, इसका बिजनेस का मतलब क्या है, तो बोलचाल की भाषा में कहा जाता है बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी या स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। जब आप किसी एक्टिविटी को इतनी ईमानदारी से करते हैं कि आप बाकी एक्टिविटी छोड़ ही देते एक तरह से, तो उसको हम लोग बिजनेस कहते हैं। एक बार फिर से बोलता हूं, बिजनेस का बोलचाल में यही होता है, बिजी, बिजी रहना ही बिजनेस है। लेकिन मुझे लगता है कि बिजी रहने का क्या है, एक पागल आदमी जैसे एक समझने के लिए एक इंसेन व्यक्ति भी देखते होंगे हम लोग कभी सड़कों पे या कहीं पे, है ना, ऐसे हमें इसे समझना नहीं चाहिए बट समझने के लिए बता रहा हूँ। वो भी ऐसा तेजी में जा रहा होता है, आ रहा होता है कहीं पे, जैसे उसको लगता है कि भाई बहुत बड़ा व्यापार है और बड़ा परेशान है वो, लेकिन सर वो परेशान होता है, मेंटली परेशान होता है। हमें उससे क्या करना, आप अच्छे बच्चे हैं, आप इधर देखिए बेटा, ये जो शब्द है ना बिजनेस, हम लोग आए दिन बोलते रहते हैं कि हमें बिजनेस करना है, और इसी में हम लोग को ये समझना है कि बिजनेस क्या है। तो आइए, बिजनेस का सबसे रूट वर्ड, अगर कोई पूछे ना बिजनेस का रूट वर्ड क्या है जिससे बिजनेस निकला है, तो बोलिएगा कि बिजनेस का रूट वर्ड बिजी होना, बिजी शब्द से निकला है। यानी रूट वर्ड आप समझते होंगे, ये रूट वर्ड है, मूल शब्द है बिजी होना, और उसी से बना है बिजनेस। आगे बताइए, बिजनेस मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग, क्या लिखा, बिजी। अब तीसरा देखिए इसमें, अब हमने कहा नहीं जी इससे तो बात नहीं बनेगी, ये तो मजाक है बेटा, इसमें एक भी शब्द मजाक नहीं था। भले मैंने आपको हल्के फुल्के शब्दों में कहा, लेकिन यकीन मानिए एनसीईआरटी तभी नंबर देगा जब उसको उसकी लैंग्वेज मिले, और ये सारे लैंग्वेज लाइन बाय लाइन आपके एनसीईआरटी की बुक से है। बिजनेस का रूट वर्ड बिजी है, बिजनेस का बेसिक मीनिंग होता है टू रिमेन बिजी, है ना, बीइंग इन द स्टेट ऑफ बिजीनेस, अपने आप को व्यस्त रखना ही व्यापार है। लेकिन ये जो बातें हैं ये पूरे तरीके से शायद हमें नहीं समझा पाता है। बिजनेस का मतलब क्या है वो इस समझिए, बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन। ये यहां से ये देखिए, ये बिजनेस की परिभाषा समझ सकते हैं, बिजनेस का डिफिनीशन समझ सकते हैं। एक बार समझिएगा जरा, बिजनेस का डिफिनीशन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द स्टैंडर्ड मीनिंग ऑफ बिजनेस, है ना। एक तो हुआ बीइंग इन द स्टेट ऑफ बिजनेस, ये भी हो सकता है, बिजी रहना मतलब व्यापार होता है। लेकिन साहब ये ना अधूरी बातें हैं। बिजनेस का मतलब हुआ एन एक्टिविटी या सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, है ना, which is conducted into regular continuous manner, which is conducted into regular manner, है ना, रिलेटिंग टू। और ये जो बता बेटा, बिजनेस में व्यापारी क्या करता है, बिजनेस में जो पर्सन है वो बिजी रहने के लिए क्या करता है, परचेज करता है गुड्स को या प्रोडक्शन करता है, और परचेज करे या प्रोडक्शन करे, सेल तो जरूर करेगा। अगर कोई व्यक्ति कोई गुड्स खरीदता है और उसको खुद ही इंटरनली कंज्यूम कर जाता है, तो क्या वो बिजनेस कहलाएगा? नहीं। एक किसान अपने खेतों में, है ना, गेहूं, चावल, आटा, धान, गेहूं जो भी उगाता है, प्याज, आलू निकालता है खेतों से और खुद ही कंज्यूम कर जाता है, तो बिजनेस नहीं कहलाएगा। आज हम लोग बात करेंगे, क्या बिजनेस में खाली गुड्स की ही बात कर रहे हैं सर, सेल और परचेज ऑफ गुड्स, है ना, सिर्फ क्या बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ही आता है? क्या बिजनेस में सर्विसेज का कोई रोल नहीं है? आज जो हम आपको वीडियो दे रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से आप जुड़े हैं, क्या इसमें, है ना, इसमें गुड्स दिया जा रहा है? नो। अभी जो मैं टीचिंग कर रहा हूं, क्या ये टेंजिबल है? नहीं ना, ये इनटेंजिबल है, और इसको बोल सकते हैं हम लोग सर्विसेज। अब आप मुझे बताइए बिजनेस का मतलब क्या है? आप 3 बातें कर सकते हैं। बिजनेस का रूट वर्ड बिजी है, बिजनेस का मतलब होता है रिमेनिंग बिजी, और तीसरा है बिजनेस मीन्स एन ऑक्यूपेशन,
और रेगुलर एक्टिविटीज कंडक्टेड रिलेटिंग टू विच इज रिलेटेड टू परचेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज विथ व्यू टू अर्न प्रॉफिट, यानी व्यापार का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है, यानी बिजनेस में यही प्रॉफिट को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कह सकते हैं। आप मुझे बताइए, अगर ये सिंपल सी बात समझ में आए तो कम से कम आज की इस वीडियो लेक्चर में, मैं YouTube पे आप देखेंगे तो एक एक वीडियो लेक्चर में वो लोग खाली इतना ही बताते हैं कि भाई बिजनेस क्या है। मैंने आपके साथ क्विकली सिलेबस के साथ साथ ये भी बताने की कोशिश की ह्यूमन एक्टिविटी क्या है और बिजनेस क्या है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको बिजनेस का एक छोटा सा डिस्कशन समझ में आया हो। अब बिजनेस की इस डिफिनीशन से या बिजनेस की इस मीनिंग से हमें कुछ बातें समझने की जरूरत है, जिसको हम कहते हैं कि इस परिभाषा से आप लोग कितना चीज समझे। अगर मेरे को बता सकते हैं तो बताएं, इस डिफिनीशन से आपने क्या क्या समझा। एक तो शायद ये समझा कि बिजनेस हम उसी एक्टिविटी को कहेंगे जिसमें एक बंदा रेगुलरली लगा हो। अच्छा ये बताओ, मेरे पास फोन है, ऐसे में बंद हो गया है, इसकी बैटरी खत्म हो गई है, पुराना हो गया है, आज ही मैंने इसको OLX पे लिस्टिंग कर दिया। OLX पे आजकल तो आप लोग मॉडर्न जनरेशन है, हम सब लोग हैं, OLX पे लिस्टिंग कर दिया और इसको मैंने बेच दिया। अब बताइए कितने लोग बताएंगे, अब मैंने इसको OLX पे बेच दिया, इज इट रेगुलर? क्या मैं रोज यही बेचता हूं? आप मुझे बताइए, अब जवाब भेजिए अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़े हैं। हाँ जी बेटा, क्या अगर मैंने मोबाइल OLX पे बेच दिया तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है, लेकिन क्या ये बिजनेस है? जवाब दीजिए, क्या ये बिजनेस है ना? एक बार बिजनेस का मीनिंग फिर से रिपीट कर देना। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है बेटा। क्या भाई गौरव जी कुछ है हमारे, गौरव सिंह राजपूत, अरे वाह, नाम बड़ा खतरनाक रखा है भाई गौरव। ये बताओ, अगर इस मोबाइल को मैंने OLX पे बेच दिया तो क्या ये रेगुलर एक्टिविटी में आएगा? नहीं ना, बट इकोनॉमिक तो है। चलो जी, एक हमारे दोस्त का सवाल है, उसका भी जवाब दूंगा। दूसरा मुझे बताओ, तो आज बेटा हमको यही सिखाना है। आइए दोस्तों, बिजनेस की हम कुछ विशेषताओं को देखें। उससे पहले एक दोस्त का सवाल है कि सर बिजनेस का एक बार और मतलब बताइए। बिल्कुल बेटा, देखो बिजनेस का मैंने 3 डिफिनीशन दिया है, अगर मैं दिल से समझाऊं तो बिजनेस के 3 डिफिनीशन है। पहला हल्का है, दूसरा उससे थोड़ा सा मतलब डिस्क्रिप्टिव है, और तीसरा बेहतरीन है, जिससे इसके सारे फीचर भी समझे जा सकते हैं। बिजनेस का मतलब एनी, इधर देखो, छोड़ दो इसको फिर। बिजनेस मीन्स एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ परचेज और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज विथ अ ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। फिर से बोलता हूं, बिजनेस मीन्स any economic activity conducted on regular basis by way of purchasing or manufacturing of goods and then selling them or rendering of services। अब rendering का मतलब giving of services। आज आपके घर में इंटरनेट लगा है तो आपके लिए बिजनेस नहीं है, आप तो कंज्यूमर हैं, लेकिन एयरटेल का इंटरनेट आपके घर में लगा है, वाईफाई से आप वीडियो को देख रहे हैं, तो ये जो एयरटेल वाला है, एयरटेल वाला बंदा है, ये एयरटेल कंपनी है, उसके लिए बिजनेस है, वो आपको सर्विसेज दे रही है। बेटा गुड्स को बेचने के लिए सेल शब्द का यूज होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रेंडर शब्द का यूज होता है। रेंडरिंग का मतलब प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज, और इन सब का एयरटेल वाले का, टॉपर्स वाले का मोटिव, शायद अगर बिजनेस के एंगल से हम बात करें तो एक ही मोटिव है, टू अर्न क्या? प्रॉफिट। मुझे उम्मीद है कि आई विल बी एबल टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बिजनेस। अभी तो हम लोग काफी इंटरेक्टिव होते हैं, ये तो आपकी शुरुआती क्लास है, इसलिए मैं आपको थोड़ा बेसिक चीजें बता रहा हूं। अगर आपसे कोई पूछता है कि बिजनेस क्या है तो आप बता सकते हो। आप बताओ, अभी लाइव आप जुड़े हो, है ना, बाकी को छोड़ो, कम से कम आप लोग तो बता सकते हो बिजनेस का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, बोलो, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है ना, मतलब वही मुद्रा से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड होता है, बोलो जी, है ना। दूसरा बताओ, रेगुलर होता है, कोशिश तो करो। उसमें क्या रेगुलर होता है? या तो गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, और प्रोडक्शन करते करके उसको फिर सेल कर देते हैं, या खरीद कर लाते हैं। हम ज्यादा बेटा पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं प्लांट मशीनरी लगाऊं और मैन्युफैक्चरिंग करूं। उसके अलावा रेंडरिंग ऑफ सर्विस भी हो सकता है, और लास्ट में है बेटा विथ अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट।
आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है कमाना। क्या कमाना? प्रॉफिट कमाना। मुझे समझ में आ गया आपको, है ना? मुझे उम्मीद है कि आपने इस चीज को समझा होगा। समझा हो के ओके दोस्तों, ये हमारे शिवम शाह लिखते हैं, है ना? बहुत अच्छे बेटा, ये सारे बच्चे हमारे जुड़ गए हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग दूर से भी बैठ के जुड़ जाते हैं। ये नोट्स ले लीजिएगा, है ना? मैं नोट्स भी आपको दे दूंगा। ये देखिए, ये कैसे दिया जाता है आप लोग बता दीजिएगा, मैं आपको जरूर शेयर कर दूंगा। अब देखिए बेटा, अगर ये कंसेप्ट नंबर 2 के बाद समझिए कंसेप्ट नंबर 3 है। आज बेटा हम लोगों को ना इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो 3 है, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन, उसमें सर अभी केवल बिजनेस की बात कर रहे हैं, और बिजनेस स्टडी है तो पहले बिजनेस की बात कर लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन तो पढ़ाना ही है। अब आप मुझे बताइए, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस है, प्रोफेशन है या एम्प्लॉयमेंट है ना? हाउ टू अंडरस्टूड इट, कैसे समझे हम कि कोई एक्टिविटी, है ना, कोई एक्टिविटी जो सोसाइटी में हो रही है वो, है ना, बिजनेस वाली एक्टिविटी है, एम्प्लॉयमेंट वाली एक्टिविटी है या प्रोफेशन वाली एक्टिविटी है। इसके लिए आपको एक छोटी सी बात करनी होगी। जैसे आपने मीनिंग ऑफ बिजनेस पढ़ा ना, वैसे आपको ये सीखना होगा कि बिजनेस की क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर किसी एक्टिविटी में ये फीचर पाए गए तो हम कह सकते हैं वो एक्टिविटी बिजनेस है, नहीं पाए गए तो हम कह सकते हैं कि वो बिजनेस नहीं है, या तो एम्प्लॉयमेंट है या प्रोफेशन है, या हो सकता है इन तीनों में से भी कोई नहीं है, वो बस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो दोस्तों आप सिंपली समझिए कि इसको पढ़ने के बजाय आप ये समझिए कि टीचर आपको बता रहा है कि बिजनेस के क्या क्या फीचर्स होते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के क्या क्या फीचर्स हैं। दोस्तों सबसे पहली फीचर देखिए, बिजनेस के लिए कितने लोग चाहिए? ये नया है, ये आपके एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा पॉइंट में बता रहा हूं, है ना? ये वाला पॉइंट आपके एनसीईआरटी में ये पॉइंट नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा है जो सर ने अपने, है ना, पास्ट अनुभव से, आप जैसे बहुत सारे बच्चों को हम लोगों ने कभी गाइड किया था, है ना? अभी हम लोग भले 11-12 नहीं पढ़ा रहे थे, बट कभी किसी जमाने में बड़े पढ़ाया करते थे हम लोग भी। खैर, तो बिजनेस के लिए जो पहली फीचर है, देखो पहले तो समझ लो, बिजनेस के लिए मैंने 7 फीचर्स बनाए हैं टोटल। ऐसे 7 के अलावा आप 12 में जाओगे ना, वहां भी फिर आपको जब पढ़ोगे ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जो बिजनेस का ही नाम है, तो उसमें आप देखो 10-11 फीचर्स हो जाएंगे। जो बीकॉम में बच्चे पढ़ते हैं उनमें भी 10-11 फीचर्स हैं, बट 11th लेवल पे आपके 6-7 फीचर ही काफी हैं। तो में से सबसे पहला फीचर है, बिजनेस के लिए 2 व्यक्ति का होना जरूरी है। क्या आप अपने आप को खुद सामान बेच लेंगे? है ना? नहीं ना, ऑब्वियस ही बात है। अगर मैं आज पढ़ा रहा हूं, है ना, ठीक है, आप लोग पैसे देंगे, समझने के लिए बता रहा हूं आपको। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो ये बिजनेस कब कहलाएगा? ये बिजनेस तब कहलाएगा ना जब पढ़ाने वाला भी और पढ़ने वाला भी हो। अब मैं अपने रूम में बैठ के खुद ही बोला हाँ जी समझ में आया, आया क्या समझ में? तो दोस्तों दैट्स नॉट बिजनेस। बिजनेस के लिए देयर मस्ट बी मिनिमम 2 पर्सन्स, है ना? 2 और मोर पर्सन चाहिए, कम से कम 2 तो चाहिए ही, तभी तो ये 2 पर्सन चाहिए। इसी में से एक बन जाएगा सेलर ऑफ गुड्स, एक बन जाएगा बायर ऑफ गुड्स, एक बन जाएगा सर्विस प्रोवाइडर, बोलिए बोलिए, सर्विस प्रोवाइडर, और एक बन जाएगा सर्विस रिसीवर। अब आप बताएं, अभी अगर हम सेलर की बात करें तो गुड्स के केस में सेलर बायर होगा, और सर्विसेज के केस में जो सर्विसेज रेंडर कर रहा है उसको सर्विस प्रोवाइडर, और जो रिसीव कर रहा है उसको सर्विस रिसीवर हम लोग कहेंगे। इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं। देयर मस्ट बी मिनिमम 2 पार्टीज, कम से कम 2 लोग होने चाहिए, हाँ, तभी बिजनेस का कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। तो क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट जो है वो आ गई पुरानी बात, दूसरा फीचर। ये फीचर है बेटा, मैं नंबरिंग करना भूल गया, नहीं तो और मजा आता आपको, नंबर्ड होता। तो पहला फीचर है बिजनेस का 2 लोग होने चाहिए। दूसरा, वो दोनों लोग कर क्या रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मैं आपके सामने होता और आप मेरे सामने होते तो मैं आपसे पूछ लेता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी बताया था इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ। क्या ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज आर बिजनेस? नो, है ना, ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी इज बिजनेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई पूछता है तो कहिए एन एक्टिविटी अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी और
अर्निंग लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब है ना बेटा जीवन बसर करना, जीवन गुजारा करना। आप जैसे आपके पापा डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कुछ भी कह सकते हैं, व्यापारी हैं, तो वो काम इसलिए करते हैं जिससे वो आपको और अपने आप को दोनों को ही है ना कुछ अन्न के दाने, कपड़े, बेसिक चीजें ला कर दे सके। लाइवलीहुड का मतलब हुआ जीविकोपार्जन, इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, कह सकते हैं कि जिससे आप जीवित रह सके, एटलीस्ट वो काम के लिए आपको हेल्प करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पहला फीचर अगर हम लोग बात करें तो पहला फीचर हमारा था, फर्स्ट फीचर बिजनेस का। आप बताइए बिजनेस के लिए पहली फीचर 2 लोग होने चाहिए, और दूसरा है ना जो जिस एक्टिविटी को आप बिजनेस कह रहे हैं वो इकोनॉमिक होना चाहिए। अच्छा ये देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहे तो है ना स्मॉल भी हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पे, या चाहा जाए तो मतलब लेवल जो है बेटा ये बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। जैसे अगर मान लो मैं एक छोटा सा कोचिंग अकेले ही टीचर हूं और मैं ही पढ़ाता हूं, तो ये छोटे स्केल पे हो गया, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी बड़े स्केल पे भी हो सकता है, जो दूसरा पॉइंट इसमें समझाने की कोशिश की गई है। एंड कैन बी अंडरटेकन आइदर ऑन ए स्मॉल एंड इंडिविजुअल लेवल, और शायद यहाँ पे लगता है कुछ छूट गया है, और एट लार्ज लेवल। चलो कुछ एग्जाम्पल दो, लार्ज लेवल के कुछ एग्जाम्पल दो दोस्तों। अब मान लो जो बाइजू है, जो आपका वेबसाइट के थ्रू पढ़ाता है, 11-12 के बच्चों को भी पढ़ाता है, अब वो भी बेटा पढ़ाता तो है ही, है ना, उसमें भी हमारे जैसे बहुत सारे ट्यूटर्स या गाइड्स होंगे, टीचर्स होंगे। अब आप क्या कहेंगे, उसका जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे थोड़े काम कर रहा है, वो एक कंपनी बना के काम कर रहा होगा, बड़े पैमाने पे काम कर रहा है। इवन टॉपर्स को भी आप कह सकते हैं लार्ज स्केल पे है। लेकिन मान लीजिए मैं राजीव सिंह अकेला ही सिर्फ बिजनेस स्टडी पढ़ा रहा हूँ अपने घर पे ही बैठ के 10 बच्चों को, 5 बच्चों को, तो दोस्तों ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बेसिकली जो सेकेंड पॉइंट है वो बताता है स्केल। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो पैसे की बात तो हो गई, बट आप इसको छोटे स्केल पे भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एज ए इंडिविजुअल, और बड़े स्केल पे भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे लिखा है ना परचेज एंड सेल बाय ए शॉपकीपर, ये छोटे पैमाने पे होगा। लेकिन अगर फॉर्मल है ना, यहाँ लिखा लार्ज स्केल इन अ मोर फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज्ड लेवल। ऑर्गेनाइज्ड लेवल मीन्स आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो काम करने का तरीका होगा काफी डिसिप्लिन्ड होगा। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपने नाम सुना होगा अमूल का, अमूल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सबको जानता है, जो हम लोग अमूल का दूध पीते हैं वो बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अब आपको जानकर ये खुशी होगी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते किसे हैं। कोऑपरेटिव का मतलब, सोसाइटी का मतलब जब 2 या अधिक लोग मिलकर है ना म्यूचुअल हेल्प के लिए काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना बेटा। ये आपको रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अमूल आपके सामने, और कंपनी के फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे रिलायंस, टाटा, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है। और इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो लेवल होता है स्मॉल न होकर लार्ज होता है। अभी आप उतना तो याद नहीं कर सकते हैं, आज की इस क्लास में कम से कम इतना तो याद कर सकते हैं कि बिजनेस के लिए पहली जो रिक्वायरमेंट है बिजनेस के लिए, वो पहला रिक्वायरमेंट बताइए क्या है? 2 लोग होने चाहिए, वो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। अच्छा एक चीज बताना जी दोस्त, तीसरा पॉइंट देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप लोग करते क्या हो? वो तो ठीक है, मनी, मुद्रा, पैसा, लाइवलीहुड समझते हैं, बट इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप लोग जो इंगेज्ड हो, या तो एक बिजनेसमैन गुड्स को प्रोड्यूस यानी मैन्युफैक्चर करता है, या सिंपली वो केवल गुड्स प्रोक्योर मतलब परचेज करता है, और परचेज करने के बाद उसको बेच देता है। यानी आप यहां पे कह सकते हो कि यहां पे एक्सचेंज होता है। क्या एक्सचेंज होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का, तभी बिजनेस कहलाएगा। सर ध्यान दीजिएगा, बिजनेस में हम क्या बेच रहे हैं, है ना, क्या बेच रहा है बिजनेसमैन, क्या बेच रहा है? गुड्स बेच रहा है। गुड्स बेचने से पहले, बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू द पीपल फॉर सेल या कंजम्पशन, या तो बिजनेसमैन को उसको प्रोड्यूस करना है, या वो कहीं से परचेज करके ले आए और परचेज करके लाकर आगे बेचे, अपना मार्जिन जोड़ लेगा और बेचेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करना होगा। अच्छा एक चीज बताओ, मान लीजिए कि कोई एक लेडी है, वो जो कुकीज होता है, कुकीज जैसे टॉफी, चॉकलेट एक्सेट्रा, कुकीज के लिए जो भी रॉ मटेरियल है उसको खरीद के ले आती है मार्केट से, मतलब सूजी, आटा, चावल जो भी होता हुआ है ना, मिल्क एक्सेट्रा, और उससे क्या करती है वो
माइक्रो ओवन में रखकर उससे बेटा वो कुछ बनाती है कुकीज, और बनाकर उसको मार्केट में बेचती है। अपने घर से भी बेच सकती है, ऑनलाइन आजकल जमाना है। अब आप मुझे बताइए, क्या वो गुड्स फिनिश्ड गुड्स या फाइनल गुड्स क्या वो खरीद कर बेच रही है? नहीं, बना कर बेच रही है। अच्छा, मान लीजिए राजीव सर है, इनको कुकीज बनाने नहीं आता लेकिन इनको कुछ बेचना है। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिटी एक्स से कुकीज खरीद के लाऊंगा, 10 रुपए का कुकीज है, मैं 1 रुपये अपना मार्जिन रखूंगा और सिटीज वाई में जहाँ पे थोड़े पॉश लोग रहते होंगे वहां पे ले जाकर उसको बेच दिया। अब आप बताएं, यहाँ पे मैंने बनाकर बेचा? नहीं, यहाँ पे मैंने सिंपल, मैं डिस्ट्रीब्यूशन में इंगेज्ड हूँ, मैं बना बनाया माल लाया और उसको आगे अपना मार्जिन जोड़कर उसको सेल कर दिया। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। इसमें वही लिखा हुआ है कि गुड्स जो आप बेचेंगे है ना, या तो कंज्यूमेबल आइटम्स हो सकता है या कैपिटल गुड्स हो सकता है। क्या बात है दोस्तों, है ना। गुड्स भी कह रहा है कि 2 तरह का हो सकता है। कंज्यूमेबल मींस फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब क्या हुआ? फाइनल गुड्स का मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसको कुछ नहीं करना है ना। आपने जो बिजनेस में जो गुड्स बनाया जा रहा है या खरीद कर बेचा जा रहा है, या तो ये कंज्यूमेबल हो सकता है या कैपिटल हो सकता है, जो ये बता रहा है आपका। कैपिटल गुड्स में क्या है? प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा। अच्छा बताइए, कुकर, प्रेशर कुकर खरीदा आपने, प्रेशर कुकर किसी ने बेचा ही होगा, प्रेशर कुकर कैपिटल गुड्स का एग्जांपल हो सकता है। और आपने आटा, चावल, दाल, गेहूं एक्सेट्रा खरीदा, वो कौन सा गुड्स हो सकता है आपका, है ना। ये कौन सा गुड्स हो सकता है, ये देखेंगे आपको यहाँ पे नीचे चला गया। ये आपका जो आटा, चावल, गेहूं है, ये आपका पॉइंट है, ये है जी बेटा। ये गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स ऑफ डेली यूज लाइक शुगर, घी, पेन, नोटबुक एक्सेट्रा लिख रखा है, या कैपिटल गुड्स हो सकता है। तो आप पहला पॉइंट फिर से याद करिए, 2 लोग होने चाहिए, दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने ऑलरेडी ऊपर पढ़ लिया है, और तीसरा होना चाहिए गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन होना चाहिए। अब प्रोडक्शन के साथ साथ आपको उसको बेचना है। क्या बात है ना। प्रोडक्शन तो आपने कर लिया, अब उसको सेल करना है। सेल करना है, आप चाहें तो उसको थर्ड और फोर्थ को एक ही साथ मर्ज कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा ये बताओ, अगर कोई फार्मर प्रोड्यूस करता है अपने खेतों में कोई सामान, वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करता है और उसको सेल नहीं करता है, उसको मार्केट में या किसी गुड्स के बदले में एक्सचेंज नहीं करता, एक्सचेंज मींस बार्टर नहीं करता है, तो फिर वो बिजनेस नहीं कहलाएगा बेटा। यहाँ पे कह सकते हैं आईसी, मतलब इंटरनल कंजम्पशन के लिए अगर आपने कोई गुड्स प्रोड्यूस किया है ना, गुड्स परचेज किया है इंटरनल कंजम्पशन मतलब सेल्फ कंजम्पशन, इंटरनल मींस सेल्फ कंजम्पशन, देन इट इज नॉट ए बिजनेस। बिजनेस के लिए जरूरी है कि आप सिर्फ प्रोड्यूस ना करें, सिर्फ आप प्रोक्योर ना करें, बल्कि उसको सेल या एक्सचेंज करें। अब मुझे बताइए, थर्ड और फोर्थ को चाहे तो मर्ज भी कर सकते हैं, और आपने डिफिनीशन में भी पढ़ा था कि बिजनेस में जो एक्टिविटी है वो रेगुलर बेसिस पे होता है। जो हमारा अगला फीचर है ये देखिएगा यहाँ पे, रेगुलर बेसिस। अब आप मुझे खाली पहले बता दीजिए रेगुलर बेसिस। अभी आप इधर वाले मत देखिए, हेडर को समझिए। रेगुलर बेसिस मतलब कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स व्हाट, बताइए। आपके सीबीएसई में एक क्वेश्चन आया था, एक लेडी है वो पुराने कपड़े देकर है ना, लेडी है पुराने कपड़े देकर बर्तन वाले से बर्तन खरीद लेती है। इज इट बिजनेस? फटाफट बता दीजिए, मुझे बड़ी खुशी होगी आपका जवाब सुनकर। अ लेडी एक्सचेंजेस ओल्ड क्लॉथ्स फॉर यूटेंसिल्स, डेली यूज यूटेंसिल्स। इज इट बिजनेस? क्या वो लेडी जो है ये बिजनेस कर रही है? ऑब्वियस सी बात, आप तो कहो हाँ जी, वो उसका गुड्स था, उसने गुड्स को बेच दिया, एक्सचेंज कर दिया, बार्टर कर लिया, बिल्कुल। तो क्या रेगुलर बेसिस पे कर रही है? नहीं ना। अभी एक सवाल था कि मेरा मोबाइल खराब हो गया, मैं इसको 2000 रुपये में इसको बेच दिया OLX पे। अब सवाल उठता है, इज इट बिजनेस? आपने कहा नो सर। क्यों? आप तो भी कर रहे थे ना कि सेल परचेज होता है तो बिजनेस होता है। कहो सर आप गलत बात समझ रहे हैं सर, सिर्फ परचेज, प्रोक्योरमेंट और सेल से ही बिजनेस नहीं होता। बिजनेस की एक बहुत बड़ी फीचर है, बिजनेस की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि जिस काम को, जिस डीलिंग को आप डीलिंग इन गुड्स या डीलिंग इन सर्विस होना चाहिए, वो किस बेसिस पे होना चाहिए? रेगुलर बेसिस पे। मान लीजिए दोस्तों, मैं शौकिया तौर पे एक दिन आकर आपको पढ़ा दिया, बुरा मत मानिएगा, तो दिस इज नॉट
कि दिस इज बिजनेस, है ना, बिजनेस ये नहीं हो सकता दोस्तों। खैर मैं बात करूंगा आपसे वन सिंगल ट्रांजेक्शन, है ना, ऑफ सेल और परचेज देयरफॉर डजंट कंस्टिट्यूट बिजनेस। आप में से बड़े बच्चों ने जवाब दिया, शिवम जी हैं, हेलो सर, गुड इवनिंग जी, राकेश पटेल साहब गुड इवनिंग दोस्त। क्या कोई भी एक्टिविटी बिजनेस तभी कहलाएगी जब वो एक्टिविटी जो हमारा है वो किस बेसिस पे हो रहा है, रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर बेसिस का मतलब समझ में आया आपको, रेगुलर का मतलब डे टू डे बेसिस पे, है ना। अगर आप एडहॉक बेसिस पे स्ट्रेंज रूप से, अच्छा बताओ एक छोटा सा पॉइंट, टॉपर्स क्लासेस है, इसके पास कबाड़ इकट्ठा हो जाता है, किताबें पुरानी हो जाती है ना, 6 महीने साल भर पे एक बार में 10,000 का किताब बेच दिए। क्या टॉपर्स का बिजनेस है किताब बेचना? नहीं ना। टॉपर्स का बिजनेस क्या है, ये सर्विसेज बेचती है, सर्विसेज देती है। अब ये बताओ, ये देखो, इफ ए पर्सन सेल्स हिज हर डोमेस्टिक रेडियो सेट इवन एट अ प्रॉफिट, वाओ, कह रहा है कि एक बंदा है, उसके पास रेडियो था पुराना, एंटिक हो गया था, खरीदा था 500 में, 5,000 में बेचा और प्रॉफिट भी कमाया, फिर भी इसको बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहा जाएगा, उसके एक्टिविटी को हम बिजनेस नहीं कहेंगे, है ना बेटा। लेकिन अगर वही बंदा रेगुलर बेसिस पे रेडियो खरीदने बेचने का काम करे, चाहे वो काम दुकान खोल कर करे या अपने घर से करे, ध्यान दीजिएगा, अगर वो सामान रेडियो चाहे दुकान खोल करके करे या अपने घर में उसी में खाना भी बनाता है, उसी में खाता भी है और रेडियो खरीदता बेचता भी है, सर हो सकता है, तो फिर उसको हम बिजनेस कहेंगे, क्योंकि बिजनेस की जो बाकी कंडीशंस है वो भी पूरा हो रहा है और जो बेचने खरीदने की घटना है, इवेंट है, वो रेगुलर बेसिस पे हो रही है। लास्ट बेटा एक छोटा सा पॉइंट और है, फीचर नंबर आप बताएंगे कितने सारे फीचर होंगे, मैं बोल दूं, आइए सभी बच्चे जो बाद में जुड़े वो भी देख लीजिएगा इस वीडियो को, ये तो यूट्यूब पे रहता ही है, आप कभी भी देख सकते हैं। सबसे पहले 2 लोग होने चाहिए, 2 पर्सन्स होने चाहिए, दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, तीसरा परचेज और प्रोक्योरमेंट, परचेज एक ही होता है, या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होना चाहिए, चौथा उस गुड्स का सेल होना चाहिए, पांचवा बताएं रेगुलर सेल होना चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए एक्टिविटी में। आप अगर समझे तो कितने फीचर हो गए, 5। छठा फीचर प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट अर्निंग। दोस्तों आपको पता है कोई भी एक्टिविटी इकोनॉमिक है ना, इकोनॉमिक तो खैर मॉनेटरी हो गई, बट इकोनॉमिक के साथ साथ हमारा मेन पर्पस जो होता है बिजनेसमैन का, वो होता है टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा करना। और इसी के लिए बेटा आप लॉस पे बेचकर ज्यादा समय तक, कह रहा है, सरवाइव नहीं कर सकते। आप लॉस पे 6 महीने तो बिजनेस चला सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपका बिजनेस बेटा बंद हो जाएगा और आप शायद मतलब बेच नहीं पाएंगे अपने काम को, प्रोडक्ट को, है ना, आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो छठा पॉइंट तो था प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है, यही कारण है कि प्रॉफिट, अच्छा कुछ लोग यहाँ पे एक समझने की जरूरत है कि प्रॉफिट और रिसिप्ट में क्या अंतर है। मैंने ये जो पेन आपको दिख रहा है 10 में खरीद कर 11 रुपए में बेचा, तो मेरे पास रेवेन्यू कितने का है, 11 का, लेकिन 11 में से कॉस्ट घटाइए ना, 10 रुपए प्रॉफिट मेरे को इस पेन को बेचकर कितना हुआ, आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मैं हमेशा चाहूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा पेन बेचूं ताकि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके। दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है टू अर्न द प्रॉफिट। आगे देखिए, छठा फीचर ये था, देखो मैंने क्या बोला था, टोटल 7 है, लेकिन राजीव सर ने 7 के बदले 8 कर दिया है फीचर। आज कम से कम बिजनेस के 7 फीचर पढ़ के जाओ। 7वां फीचर देखो जी, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, 7वां फीचर है। अच्छा ये बताओ, मैंने एक आइसक्रीम बेचने का, आइसक्रीम बनाकर बेचने का एक वो लगाया, प्लांट लगाया, छोटा सा प्लांट लगा दिया, कुछ प्रोडक्ट प्लांट कैपिटल गुड्स खरीदा और मैंने आइसक्रीम बेचने का वो लगाया, एक छोटा सा फैक्ट्री लगा लिया मान लो। अब क्या होगा, क्या आप कह सकते हो कि मैं हर दिन कुछ बनाता हूँ बेच देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर को, मैं बड़े पैमाने बनाकर बेचता हूँ, मैं गली गली घुमा घुमा के नहीं बेचता। अब बताओ, किसी दिन मेरे को प्रॉफिट 5,000 होता है, किसी दिन 6,000 होता है, किसी दिन नहीं भी होता है, प्रोडक्ट बिका ही नहीं, एक बात कह रहा हूँ। अब बताएं अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, बताएं दोस्तों बिजनेस का रिटर्न क्या है, बिजनेस में क्या रिटर्न के रूप में आपको मिलता है, प्रॉफिट।
अभी हम लोग बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट में क्या रिटर्न में मिलता है, सैलरी। आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपको सैलरी मिलता है, अगर आप प्रोफेशनल है तो आपको फीस मिलता है, जो प्रोफेशनल फी, कंसल्टेंसी फी कहते हैं। खैर दोस्तों, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, पर तो ये समझिए, अनसर्टेनिटी मीन्स लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज का अभाव। किसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ मनी दैट द बिजनेसमैन इज गोइंग टू अर्न इन अ गिवन पीरियड। कोई व्यक्ति, किसी भी बिजनेसमैन से आप पूछ लीजिए कि सर कितना प्रॉफिट कमा सकते हो आप, कितना अर्निंग है आपका, वो बोले सर कुछ भी पता नहीं, हमें खुद नहीं पता, बस हम मेहनत करते हैं, वी ट्राइड आवर बेस्ट। बट आप ये कहोगे, कोई जॉब थोड़े करते हैं। मान लीजिए किसी के पापा है ना, आपके पापा कहीं पे जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, उनको 50,000 या 70,000 की सैलरी मिलती है, तो उनका फिक्स है। आज बेटा हम लोग सीखेंगे कि बिजनेस को कैसे हम एम्प्लॉयमेंट से डिफरेंशिएट करें। तो वन ऑफ द पैरामीटर इज सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न या अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बिजनेस अनिश्चितताओं का खेल है दोस्तों, इसमें आपको खुद ही नहीं पता कि आपको कितना प्रॉफिट होगा। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और है, एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिना रिस्क का ये 8वां फीचर है बेटा, बिना रिस्क का आप बिजनेस की कल्पना नहीं कर सकते। हर बिजनेस में कुछ रिस्क के फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि बेटा ये कुछ एग्जाम्पल है, पहले तो समझो रिस्क क्या है वो भी बताता हूं, लेकिन बिना रिस्क के कोई काम नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि मैंने 11-12 के बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने घर पे एक कैमरा, एक राइटिंग पैड, एक बढ़िया सा है ना बेटा पीसी खरीद लिया, 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए मैंने लगा दिए, है ना दोस्तों। लेकिन हो सकता है बच्चों का माइंड चेंज हो जाए और बच्चे जो है वो फेस टू फेस कहे नहीं हम फेस टू फेस पढ़ेंगे, हमें यूट्यूब पे नहीं पढ़ना। यूट्यूब भी है ना बेटा आज ग्रो कर रहा है, लेकिन कभी फेस टू फेस भी ग्रो करता था। चेंजेस इन प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का आग लग गई, आज बेटा लॉकडाउन हो गया। बताएं दोस्तों, आपको थोड़े पता था कि लॉकडाउन हो जाएगा, ये तो एक नेचुरल कैलामिटी आ गई। तो ये सब कुछ नेचुरल कैलामिटी मींस प्राकृतिक आपदा है बेटा, है ना। ये है चोरी हो गई दुकान में, आग लग गई, है ना बेटा, स्ट्राइक, वर्कर्स लोगों ने बोला हमारी मांगे पूरा करो, हम लोग कल से काम पे नहीं आएंगे। ये सब कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं बेटा, इनको बोलते हैं रिस्क फैक्टर। बिना रिस्क के बिजनेस कर पाना संभव नहीं है। अब मुझे बताइए, अब कितने लोग बताएंगे एज ए स्टूडेंट, मैं आपसे पूछता हूँ नॉट एज ए टीचर, आप मुझे बताइए रिस्क का मतलब क्या है। रिस्क का मतलब है प्रोबेबिलिटी, रिस्क का मतलब होता है बेटा प्रोबेबिलिटी और एक्सपोजर विथ लॉस, है ना। ये बेटा ये लाइन याद रखिएगा, रिस्क का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज नोन एज रिस्क। और रिस्क के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर आप यहाँ पे देखेंगे, है ना, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कंज्यूमर के टेस्ट है, कंज्यूमर का फैशन है, चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन, आप जिस मेथड से मोबाइल बनाते थे चाइना वाले किसी दूसरे मेथड को लेकर आ गए, हमारा मशीन में पूरा पैसा लग चुका, मैं नया मशीन खरीद नहीं पाऊंगा, बताइए मेरा दुकान चलेगा क्या, ऑब्वियसली नॉट, है ना दोस्तों। कंपटीशन आपको पता ही है, आजकल मॉडर्न समाज में कितनी कंपटीशन बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, यानी आपके बिजनेस में रिस्क घट नहीं रहा है, रिस्क बढ़ रहा है दोस्तों। लॉकडाउन हो रहा है, नेचुरल कैलामिटीज, एक्सीडेंट एक्सेट्रा है, और टीचर ने तो अंत में लिख भी दिया कि अगर आप बिजनेस की बात कर रहे हैं तो रिस्क के बिना बिजनेस का कल्पना करना पाप है दोस्तों। अब आप मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए, अगर आपको मैं कुछ बेसिक चीजें सिखा पाया तो ये नोट्स कैसे आपको मिलेगा, ये मैं आपके लिए जरूर अभी व्यवस्था कर देता हूँ, ये नोट्स आपको मिल जाए तो मजा आ जाता। आपने 1 घंटा अपना समय हमारे साथ आज इन्वेस्ट किया, मैं इन्वेस्टमेंट ही कहता हूँ, आपको मैंने कोशिश किया कुछ बातें समझाने का। चलिए एक बार कॉमेंट करके बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि बिजनेस क्या है, कोई व्यक्ति आपसे पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस के 3 छोटे छोटे शब्द बता सकते हैं आप, बस मैं चला जाऊंगा। बिजनेस का रूट वर्ड क्या है, बीजी, रूट वर्ड बीजी है, बीजी से निकला है बिजनेस, और बिजनेस का सिंपल मीनिंग है बीइंग बिजी या स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, बिजी रहना ही बिजनेस है। लेकिन ये परिभाषा या ये जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं है, वो एक पहलू को बताती है। आप कहाँ बिजी रहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, कैसे करते हैं, रेगुलर आधार पे, रेगुलर आधार पे क्या करते हैं, या तो परचेज करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं, किसका, गुड्स का। ओ तो गुड्स को परचेज प्रोडक्शन करके खुद ही खा जाते हैं, नहीं, हम उसको सेल या एक्सचेंज करते हैं। अच्छा जी, सेल एक्सचेंज करने का प्रॉफिट मोटिव क्या है, प्रॉफिट। क्या आपको अपना प्रॉफिट या
रिटर्न सर्टेन है या अनसर्टेन है, बिजनेस में रिटर्न या जो प्रॉफिट है वो क्या है आपका, सर्टेन है या अनसर्टेन, अनसर्टेन। क्या बिजनेस में रिस्क का भी एलिमेंट है, रिस्क का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी टू सफर लॉस, प्रोबेबिलिटी टू सफर लॉस। और रिस्क के जो कॉजेज हैं उनको रिस्क फैक्टर बोलते हैं। रिस्क फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, दुर्घटना से लेकर, चोरी से लेकर, भूकंप से लेकर, अर्थक्वेक जिसको आप कहते हैं, सर गॉड फॉरबिड कहते हैं ना बेटा, है ना, गॉड फॉरबिड मतलब गॉड ऐसा ना करे, बट मान लीजिए मैंने एक आइसक्रीम की दुकान लगाई और बगल में बेटा आग लगा, मेरे भी आइसक्रीम की जो फैक्ट्री थी उसमें आग लगी, सारे के सारे बर्बाद हो गए, सर एक दिन में बर्बाद हो गया। दोस्तों दिस इज कॉल्ड रिस्क, बिजनेस का, व्यापार का रिस्क। दोस्तों मैं आपको, है ना, क्या बात है, मैं आपको ज्यादा परेशान आज नहीं करूंगा, आपकी पहली क्लास है और है ना, लॉकडाउन में हमारा भी ये पहली ही क्लास थी आप लोगों से मुलाकात करने का। एक कैसा वीडियो लगा आप लोगों को, एक बेसिक मैंने कोशिश किया, आप अपने कमेंट से मुझे सजेशन दीजिएगा और मैं चाहूंगा कि आप इसको और फैलाइए, है ना, टॉपर्स का चैनल है और आप सबके सहयोग से ही आगे बढ़ेगा। अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करिएगा और है ना, राजीव सिंह सर के बारे में भी कुछ बातें आपको लिखनी हो कमेंट्स में तो जरूर लिखिए ताकि हमारे दूसरे भाइयों को फायदा हो सके। तो हम लोग एक कोर्स आपका शुरू कर दिए आज, बिजनेस स्टडी, और 1 बाय 1 करके हम एक एक करके आपका चैप्टर करा देंगे। तो आज मैं आपको रिलीज करता हूं, अगली क्लास में हम लोग आएंगे तो बात करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो 3 पार्ट सर ने बताया, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन, तो उसमें बिजनेस तो समझाया, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन क्या है, और एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन जो शब्द है इसको समझाने के लिए मैं आपको लिख के भी बता दूंगा कि जो बिजनेस है दूसरा शब्द है एम्प्लॉयमेंट और तीसरा शब्द है प्रोफेशन। इनके बीच में हमें रिलेशन बनानी है कि कैसे समझें कि एक डॉक्टर है वो प्रोफेशन में इंगेज्ड है, एम्प्लॉयमेंट में इंगेज्ड है या बिजनेस में इंगेज्ड है। डॉक्टर की क्लिनिक क्या होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑफिस क्या होगा, लॉयर का ऑफिस क्या कहलाएगा। और अगर आपके पिताजी या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई लॉयर रिलायंस में परमानेंटली रिलायंस के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए एम्प्लॉय की तरह काम करता है तो क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, जाने से पहले मैंने तो कुछ बताया नहीं, आप ये बताओ, ऐसे तो इसको 7-8 तरीके से आपके एनसीईआरटी के बुक में 7-8 ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स के आधार पे इनको बीच में अंतर किए जा सकते हैं। मैं जाने से पहले पूछूंगा आप सभी बच्चों से, बिजनेस का रिवार्ड क्या है, बिजनेस का रिटर्न क्या है, पढ़ना घर पे बैठ के, उससे अच्छा कुछ नहीं है बेटा। मैंने जो नोट्स बनाए उसको तो पढ़िए ही, लेकिन इसको जरूर पढ़िए। एम्प्लॉयमेंट में क्या रिटर्न मिलता है, सैलरी या वेजेस, और प्रोफेशन में क्या रिटर्न मिलता है, प्रोफेशनल फी, प्रोफेशनल फी हम लोग बात करेंगे, है ना। प्रोफेशनल होने के लिए क्या कोई डिग्री की जरूरत है, यस। क्या बिजनेस करने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, नहीं। आप बिजनेस करने के लिए एज की भी जरूरत नहीं है, 10-12 साल का बच्चा भी बिजनेस कर सकता है। मतलब दोस्तों मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल बिजनेस की बात कर रहा हूँ। बिजनेस के लिए कोई जरूरत नहीं है ना बेटा। प्रोफेशन का लिए आपको किसी इंस्टीट्यूट का मेंबरशिप लेना होगा। जैसे मान लीजिए मैं सीए हूं तो जरूर मैंने किसी इंस्टीट्यूट से मेंबरशिप लिया होगा, और आपको पता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आप कॉमर्स की दुनिया में कदम रख रहे हैं और हम लोग बेटा बड़ी खुशी है कि हम लोग आपको स्वागत कर पा रहे हैं, है ना, बड़े बड़े है ना लेवल से हम लोग आकर आपकी कुछ हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, है ना। मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसको पढ़िए, समझिए और कमेंट भी करके बताइएगा, है ना। हम लोग अगली क्लास में आपसे मिलते हैं, अगली क्लास में थोड़ी और बेसिक बातों को डिस्कस करेंगे। यानी आप सिंपल ये समझिए, सर ने आपका फर्स्ट चैप्टर का 2 कंसेप्ट पढ़ाया, बिजनेस क्या है, बिजनेस के फीचर्स क्या है और ह्यूमन एक्टिविटी के कितने कैटेगरीज होते हैं। थैंक यू वेरी मच, और आप लोग ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में, है ना, व्यस्त रहिए। थैंक यू। चलेगा सर।